तो हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म एलयू अपडेट पे। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो बीएससी सेमेस्टर नंबर 3 में है और उनको सिलेबस नहीं पता है ना। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का सिलेबस, और इसके अलावा बाकी वीडियो आएंगी जिसमें फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस होगा, स्टैट्स का भी होगा, केमिस्ट्री का भी होगा। तो धीरे धीरे करके आपको वीडियोस मिलते चली जाएंगी। तो अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में कि बीएससी में आपको सेमेस्टर नंबर 3 के अंदर मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं बीएससी सेमेस्टर नंबर 3 के बारे में थोड़ा सा, है ना। मैथ्स की अगर हम बात करें भैया, तो आपको दो पेपर पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं? पहला पढ़ना है आपको लीनियर एंड अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर एंड अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ठीक है, दूसरा पेपर पढ़ना है आपको मैकेनिक्स। ठीक है, ये किनको पढ़ना है? ये पढ़ना है जिनके पास मैथ्स एज अ मेजर 1 है। ठीक है, चाहे मैथ्स एज अ मेजर 2 है। ठीक है, आप लोग को भैया ये पेपर पास करने पे टोटल आप लोग को कितने क्रेडिट मिलेंगे? चाहे मेजर 1 वाला हो चाहे मेजर 2 वाला हो, आप लोग को 4 क्रेडिट्स मिलते हैं इसके। कितने? 4 क्रेडिट्स, क्योंकि एनईपी चल रही है ना। अब बात करेंगे माइनर वालों की, तो भैया माइनर वालों आप लोग को पढ़ना पड़ेगा क्या? आप लोग को पढ़ना पड़ता है मैथ्स के अंदर एक अलग पेपर जिसका नाम है एप्लीकेबल मैथमेटिक्स, है ना, एप्लीकेबल मैथमेटिक्स। ठीक है, क्योंकि आप सेमेस्टर नंबर थ्री में हो तो ये हो जाता है एप्लीकेबल मैथमेटिक्स थर्ड। ठीक है, और आप लोग को मिलते हैं 2 क्रेडिट्स। कितने मिलते हैं? 2 क्रेडिट, क्योंकि माइनर वाला जो पेपर होता है उसके मिलते हैं 2 क्रेडिट, और जो मेजर वाला पेपर होता है उसके 4 क्रेडिट मिलते हैं। ठीक है, तो आपका बिल्कुल सिलेबस भी डिफरेंट है ना। सिलेबस भी आप लोग का कैसा है? डिफरेंट है। तो आपके सिलेबस की भी बात कर लेंगे हम एंड में। ठीक है, सबसे पहले हम बताएंगे लीनियर एंड अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का सिलेबस है, आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। फिर हम बताएंगे मैकेनिक्स के सिलेबस के बारे में। फिर लास्ट में आप लोग को एप्लीकेबल मैथमेटिक्स का सिलेबस भी हम बता देंगे। ठीक है, तो ये बीएससी एनईपी का जो कोर्स स्ट्रक्चर है लखनऊ विश्वविद्यालय के, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। ये आपको डिटेल सिलेबस जो है आप डाउनलोड करोगे वेबसाइट से तो वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो सेमेस्टर नंबर 3 में आए हमने, देखो यहाँ पे लीनियर एंड अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, पेपर नंबर 5 लीनियर एंड अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ये पढ़ने। कितने क्रेडिट मिल रहे हैं आपको? 4 क्रेडिट मिल रहे हैं। किनके पास? जब जिसके पास मैथ्स एज अ मेजर 1 है। जिसके पास मैथ्स एज अ मेजर 2, उसको भी कितने क्रेडिट मिल रहे हैं? इसके 4 क्रेडिट मिल रहे हैं। ठीक है, दूसरा पेपर पेपर नंबर 6 है, आपको मैकेनिक्स पढ़ना है। इसके भी आपको टोटल 4 क्रेडिट मिलेंगे, चाहे मेजर 1 वाला हो चाहे मेजर 2 वाला हो। तो भैया माइनर वाले कहाँ है? देखो भैया माइनर वालों के लिए यहाँ पे है Q3, है ना, पेपर कोड है आपका Q3, ये यहाँ पे एप्लीकेबल मैथमेटिक्स 3, जिसके आपको 2 क्रेडिट मिलेंगे टोटल। ठीक है, तो ये सेमेस्टर नंबर 3 की बात कर रहे हैं, तो हमने आप लोग को उतना बता दिया है। अब बात कर लेते हैं कि भैया ये तो ठीक है आपने बता दिया, लेकिन हमको अब ये तो बता दीजिए कि सिलेबस में टॉपिक कौन कौन से हमारे, तो ये भी बता देते हैं आप लोग को। तो सबसे पहला पेपर है आपका पेपर नंबर 5, दैट इज लीनियर एंड अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अब देखो नाम में ही इसके देखो क्या है, लीनियर एंड अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो यानी कि ये दो सब्जेक्ट का अपने आप में कॉम्बिनेशन है। कौन कौन सा सब्जेक्ट का? एक तो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, ठीक है, प्लस लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को 2 यूनिट जो है शुरुआत की अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की पढ़ाई जाती है, और लास्ट की 2 यूनिट आपको लीनियर अलजेब्रा की पढ़ाई जाती है। तो ये स्ट्रक्चर है इसका। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है क्या? तो यूनिट 1 में भैया आप लोग को पढ़ना है क्या? देखो मैं आप लोग को बता दूं, यूनिट 1 में आप लोग को पढ़ना है ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में, इनर ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में, ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप के बारे में, ठीक है, उनके कंप्यूटेशंस के बारे में, कंजुगेशन रिलेशंस के बारे में, नॉर्मलाइजर के बारे में, काउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में, क्लास इक्वेशन पढ़नी है आपको, सेंटर ऑफ ग्रुप पढ़ना है, ठीक है, सिंपल ग्रुप पढ़ना है, ठीक है, वन साइड लेमा पढ़ना है, साइलोस थ्योरम पढ़नी है, और उसके एप्लीकेशंस पढ़ने। अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं तो यहाँ पे ऑटोमॉर्फिज्म की थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंजुगेशन रिलेशन की थ्योरम इंपॉर्टेंट है, नॉर्मलाइजर की थ्योरम इंपॉर्टेंट है, क्लास इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा सिंपल ग्रुप की कुछ थ्योरम है वो इंपॉर्टेंट है, और साइलोस थ्योरम है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको बेसिकली थ्योरम्स ही तो प्रूफ करनी पड़ेंगी भैया। यहाँ पे क्या है, बेसिकली आप लोग को थ्योरम्स प्रूव करनी पड़ेंगे। क्या यहाँ पे थ्योरम्स आप लोग को क्या करनी पड़ेंगी? प्रूफ करनी पड़ेंगे। ठीक है, अलजेब्रा है तो आप जानते हो यहाँ पे थ्योरम्स ही रहती हैं ज्यादातर। ठीक है, यूनिट नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या पढ़ना है? रिंग थ्योरी के बारे में पढ़ना भैया। यहाँ पे आप लोग को क्या पढ़ना है? यहाँ पे बेसिकली यूनिट नंबर 2 में रिंग थ्योरी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना भैया? रिंग थ्योरी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, ये भी अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का हिस्सा होता है, तो है ना। तो यहाँ पे रिंग थ्योरी में आपको क्या पढ़ना है? प्राइम एंड मैक्सिमल आइडियल्स, ठीक है, यूक्लिडियन रिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी थ्योरम पूछी जाती है। प्रिंसिपल आइडियल रिंग है ना, इसकी भी थ्योरम पूछी जाती है। पॉलिनोमियल रिंग्स, ठीक है, उसके अलावा आइंस्टाइन क्राइटेरियन, ये आपको अच्छे से पढ़ना है ना। पॉलिनोमियल रिंग्स ओवर कम्यूटेटिव रिंग्स, ये भी पढ़ना है। और यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, ये आप लोग को कुछ टॉपिक्स है जो पढ़ने हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूक्लिडियन रिंग,
प्राइम एंड मैक्सिमल आइडियल और प्रिंसिपल आइडियल रिंग, ठीक है, और पॉलिनोमियल रिंग्स, यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन आइंस्टाइन क्राइटेरियन पे बन जाते हैं आपके। यहाँ पे बेसिकली जो थ्योरम्स है, जो प्रीवियस ईयर में थ्योरम भैया, है ना, याद रखना, जो प्रीवियस ईयर में थ्योरम पूछी गई है ना, जो प्रीवियस ईयर में है ना, पीवाईक्यूज में जो थ्योरम्स पूछी गई हैं उनको पढ़ के जाना, वहीं से आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। फिलहाल तो हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, एक एक करके आपकी स्ट्रेटेजी वीडियोस भी आएंगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी थ्योरम आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ के जाना, ठीक है। तो फिलहाल हम सिलेबस पे ही रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल सिलेबस वाली वीडियो, ठीक है। यूनिट नंबर 3 में पढ़ोगे, यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाती है लीनियर अलजेब्रा, जहाँ पे आपको वेक्टर स्पेस पढ़ना है, इसकी थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब स्पेस, इसकी भी थ्योरम इंपॉर्टेंट है। LINLD यानी कि लीनियर इंडिपेंडेंट एंड लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर के बारे में पढ़ना है ना, इसके क्वेश्चंस कर लेना। बेसिस की थ्योरम पढ़ के जाना, डायमेंशन, है ना, क्वेश्चन स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट सम, द अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक नलिटी थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, लीनियर फंक्शनल डुअल स्पेस कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, कैली हैमिल्टन थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो वेक्टर स्पेस की थ्योरम कई बार पूछता है, सब स्पेस की थ्योरम कई बार पूछता है, LI एंड LD के क्वेश्चन, यानी कि लीनियर इंडिपेंडेंट एंड लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बेसिस की थ्योरम पूछी जाती है, और इसमें ज्यादा थ्योरम नहीं है, 5-5 6-6 इंपॉर्टेंट थ्योरम है सबकी, है ना, एक बार अच्छे से प्रूव कर लोगे और समझ लोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बाकी पढ़ना कहाँ से वो मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी, ठीक है, उसके लिए परेशान ना हो। डायमेंशन, ठीक है, डायरेक्ट सम, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की थ्योरम इंपॉर्टेंट होती है ना, याद रखना। रैंक नलिटी थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कैली हैमिल्टन थ्योरम ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 4 में आओ तो यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ता है आईपीएस यानी कि इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में। इनर प्रोडक्ट स्पेस, कौची स्वास इनक्वालिटी, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोनॉर्मल सेट्स, ठीक है, बेसल्स इनइक्वालिटी, ठीक है, उसके अलावा बाइलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीच के ये टॉपिक नया भी पढ़ोगे तो भी कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब पेपर नंबर 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। पेपर नंबर 2 है आपका मैकेनिक्स, जो कि मेजर 1 और मेजर 2 दोनों को पढ़ना है, ये भी पेपर है ना। तो यूनिट नंबर 1 यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, फोर्सेज इन 3 डायमेंशन, पॉइजनोट सेंट्रल एक्सिस, रेंचेस, नल लाइंस एंड प्लेन्स, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे आपको पढ़ना है बेसिकली एक चैप्टर। कौन सा चैप्टर है वो आपका फोर्सेज इन 3 डायमेंशन, फोर्सेज इन 3 डायमेंशन, ये चैप्टर अपने आप में एक यूनिट है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा सेकंड यूनिट में आपका वर्चुअल वर्क है, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, कैटेनरी है ना। तो कुल मिला के यूनिट नंबर 2 में आपके कौन से चैप्टर हैं? यूनिट नंबर 2 में आपके 3 चैप्टर हैं। कौन कौन से? पहला है कैटेनरी, इसको हम कॉमन कैटेनरी भी कहते हैं, कॉमन कैटेनरी, ठीक है। दूसरा है आपका वर्चुअल वर्क, ठीक है, और तीसरा है आपका स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये 3 चैप्टर आपको यहाँ पढ़ने पड़ते हैं। भैया मैं बात करूं तो बीएससी के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये सेमेस्टर सबसे ज्यादा टफ रहता है। उसका कारण है क्योंकि यहाँ पे मैकेनिक्स जैसा पेपर है जिसमें एकदम समझो हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। लीनियर एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जैसा पेपर है भैया, इतनी बड़ी बड़ी थ्योरम होती है प्रूफ करने के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। सावधान रहना इन द सेंस ये है कि आपको शुरुआत से पढ़ाई करनी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, ये पेपर आपके निकल जाएंगे। वरना इन पेपरों में बहुत से बच्चों की बैक लगते हुए मैंने देखा है, तो भैया शुरुआत से इसको पढ़ना अच्छे से, ठीक है। यूनिट नंबर 3 में वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन अलोंग रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ठीक है। उसके अलावा है अलोंग टेंजेंशियल एंड नॉर्मल डायरेक्शंस, है ना। तो ये वाला चैप्टर, इसमें कौन कौन से चैप्टर मैं वो भी बता दूंगा। एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, मोशन अंडर अदर लॉज ऑफ फोर्सेस, इलास्टिक रिंग्स, मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम, कंस्ट्रेंट मोशन, मोशन ऑन स्मूथ एंड रफ प्लेन कर्व्स, यानी कि बेसिकली यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर मैं बताता हूँ। काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स, है ना। पहला चैप्टर आपका क्या, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स, ठीक है। दूसरा चैप्टर है आपका कौन सा, दूसरा चैप्टर आपका एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। तीसरा है आपका फोर्स इन रजिस्टिंग मीडियम, फोर्स इन रजिस्टिंग मीडियम। और आखिरी चैप्टर इसमें, ठीक है, मोशन इन प्लेन कर्व्स, मोशन इन प्लेन कर्व्स। ये 4 चैप्टर्स में आपके हैं। यूनिट नंबर 4 में आ जाए तो भैया यहाँ पे आपको पढ़ना है मोशन ऑफ पार्टिकल वेरिंग मास, रॉकेट मोशन, सेंट्रल ऑर्बिट, केप्लर्स लॉ ऑफ मोशन, मोशन ऑफ पार्टिकल इन 3 डायमेंशन, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रोटेटिंग अर्थ एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो लास्ट के जो 2 चैप्टर बचते हैं आपके, है ना, लास्ट के जो 2 चैप्टर बचते हैं आपका, वो आपको यहाँ पे पढ़ने होते हैं, ठीक है। यहाँ नहीं कि बेसिकली यहाँ पे 2 चैप्टर जो लास्ट वाले हैं आप बुक में, वो आपको ये पढ़ने होते हैं, ठीक है। जिसमें बेसिकली आपको मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरिंग मास आपको पढ़ना होता है, केप्लर्स लॉ ऑफ मोशन, है ना, ये आप लोग को पढ़ना पड़ता है। ये आपका सिलेबस हो गया भैया। यहाँ पढ़ना कहाँ से, बुक बता दीजिए कौन सी बुक हम रेफर कर सकते हैं। भैया लखनऊ यूनिवर्सिटी में अगर मैं बात करूँ, है ना, बुक की बात करूँ तो सबसे ज्यादा जो बुक चलती है वो प्रकाशन केंद्र की बुक चलती है ना। और उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह होते हैं, प्रकाशन केंद्र की बुक चलती है। तो आप अगर बुक की हेल्प लेना चाहो तो वहां से पढ़ सकते हो। ये तो ठीक है भैया।
लेकिन ठीक है, ये तो बता दीजिए इसको पढ़ना कहाँ से, वो भी मैं बता दूंगा। फिलहाल हम माइनर का पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, माइनर का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो माइनर में यूनिट नंबर 1 भी है आपकी है इक्विवेलेंस रिलेशन की, पार्टीशंस की, कॉन्ग्रुएंस, मॉडुलो, एन ग्रुप, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, कॉसेट, डिकम्पोजिशन, लेग्रांजे थ्योरम, फर्मेट्स एंड एलर थ्योरम। ठीक है, यूनिट नंबर 2 में पढ़ोगे आप नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में, क्वेश्चन ग्रुप के बारे में, होमोमॉर्फिज्म के बारे में, होमोमॉर्फिज्म थ्योरम्स, परमुटेशन, ग्रुप इवन एंड ऑड परम्यूटेशन निकालना सीखोगे। कुल मिला के है ना, यहाँ पे आपकी क्या है, ये आपकी अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है जो मेजर 1 और मेजर 2 वाले कहाँ पढ़ते हैं, सेमेस्टर नंबर 1 में। ये अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यहाँ आपको पढ़ाई जा रही है माइनर वालों में यहाँ पे, ठीक है, 2 यूनिट में, जिसमें आपको ग्रुप थ्योरी, ठीक है, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, कॉसेट, लेग्रांजे थ्योरम, ठीक है, फर्मेट एंड एलर थ्योरम्स, उसके अलावा नॉर्मल सब ग्रुप्स है ना, और उसके अलावा होमोमॉर्फिज्म, परमुटेशन ग्रुप, इवन एंड और ऑड परम्यूटेशन। स्टार्टिंग के 2 यूनिट में आपको ये पढ़ना है। तीसरी यूनिट में रिंग थ्योरी पढ़नी है आपको, जिसमें टाइप्स ऑफ रिंग, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, डिवीजन रिंग, इंटीग्रल डोमेन, फील्ड, सब रिंग, आइडियल्स एंड क्वेश्चंस रिंग, रिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग, पॉलिनोमियल रिंग। ये आपको पढ़ना पड़ता है यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 4 में आप पढ़ोगे वेक्टर स्पेस के बारे में, सब स्पेस के बारे में, लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंस के बारे में, बेसिस, डायमेंशन, क्वेश्चन स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये टॉपिक आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो यानी कि आप बात कर सकते हो कि यहाँ पे आपके सिलेबस में 2 यूनिट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की है ना भैया, 2 यूनिट आपकी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की है, 1 यूनिट रिंग थ्योरी की है, ठीक है, और 1 यूनिट आपकी जो लास्ट वाली है वो किसकी है, आपकी लीनियर अलजेब्रा की। तो ये आपका सिलेबस है भैया, बहुत लेंथी सिलेबस है, आपको शुरुआत से ही कवर करना पड़ेगा। आपको देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन जब इसको पढ़ने जाओगे तो बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, और इसमें थ्योरम्स ही थ्योरम्स है ना। तो याद रखना, शुरुआत से अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है भैया। यहाँ तक तो आपने बता दिया कि ये हम लोग का सिलेबस है, लेकिन इसको पढ़ें कहाँ से ये तो बताइए। तो पढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको डिटेल में वीडियोस चाहिए, है ना, डिटेल्ड वीडियो चाहिए आपको, डिटेल्ड वीडियोस चाहिए, उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, है ना, उसके अलावा आपको नोट्स चाहिए, तो आप इसके लिए रेफर कर सकते हो एलई अपडेट की मोबाइल एप्लीकेशन। अब कोर्स खरीदना कैसे मैं वो भी बताता हूँ। आप जाना गूगल प्ले स्टोर से, है ना, गूगल प्ले स्टोर से जाना भैया, एलई अपडेट की मोबाइल ऐप डाउनलोड करना, वहाँ पे बीएससी वाले सेक्शन में जाना और अपना सेमेस्टर नंबर 3 चूज करना, उस हिसाब से आप कोर्सेज वहाँ पे अलाइन है। बाकी मैं आप लोग को एक बार यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे जैसे जाओगे, ठीक है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे एलई अपडेट की वेबसाइट पर, ठीक है, वहाँ पे आप टाइप कर लेना एलई अपडेट, तो वेबसाइट पे क्लिक करना, यहाँ पे कोर्सेज वाले सेक्शन पे आप लोग क्लिक करना, ठीक है। तो ये आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, ऐसा ही एप्लीकेशन में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करना बीएससी एनबी वाले में, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सेमेस्टर नंबर 5 है, सेमेस्टर नंबर 3 है और सेमेस्टर नंबर 1 है। सेमेस्टर नंबर 3 वाले कोर्सेज में आपको जाना है। यहाँ पे देखो बीएससी पीसीएम बैच है ना, यहाँ पे ये बीएससी पीसीएम बैच है, जिसमें आपको क्या है ना, बीएससी पीसीएम बैच में आपको नोट्स भी मिलेंगे, है ना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, है ना, उसके अलावा आपके वीडियो क्लासेस भी मिलेंगे और डाउट सपोर्ट जो सारी चीजें हैं वो मिलेंगी आपको। ये जेडबीसी वालों के लिए है ना, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इससे आपको लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों मिल जाएंगे, वीडियो क्लासेस, नोट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसके साथ मिल जाएंगे। और प्राइस इसकी मात्र है 699, बहुत कम प्राइस पे इसको रखा गया है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ये सोचते हो कि नहीं भैया मुझे वीडियो क्लासेस से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ नोट्स चाहिए, तो भैया आप नोट्स खरीद सकते हो। यहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे कंटेंट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के, सेमेस्टर नंबर 3 की नोट्स मिल जाएंगे। और नोट्स की प्राइस मात्र 99 रुपीज रखी गई है। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, सिर्फ आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ से 99 रुपीज में नोट्स को परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में और फिर उसमें डिस्कस करेंगे फिजिक्स का सिलेबस सेमेस्टर नंबर 3 का। तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब बीएससी की इंपॉर्टेंट वीडियो एक एक करके आने यहाँ पे स्टार्ट होंगे। थैंक यू वेरी मच।